आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। जब भी केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि ये अचानक परिवर्तन करवाता है और जीवन के कई क्षेत्रों में अस्थिरता को लाने का कार्य करता है। ये भावनात्मक रूप से उथल पुथल करता है। अशुभ प्रभाव में अगर है तो मन में अशांति रहेगी, प्रियजनों से अलगाव रहने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, लोगों से बोलचाल कम कर देता है। तो इस तरह से आपको केतु को देखना चाहिए। इन जनरल केतु की बात करें तो ये जो स्थिति है केतु की, अचानक का जो बदलाव है वो केतु का कार्य क्षेत्र होता है। अशुभ प्रभाव से अशांति के बारे में बात की। इसमें केतु जो अगर कमज़ोर होगा तो हड्डियों से जुड़ी बीमारी, पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द, पेशाब से जुड़ी परेशानियां, शुगर, कान, हर्निया, गुप्तांग जो संबंधी रोग होते हैं वो सब होने की बात कही गई है। केतु को अकेला रहना पसंद है, इसलिए इस जब अगर दशा गोचर में एक्टिव होता है तो उस समय व्यक्ति जो है अकेले रहने की बात करता है, एकांत पसंद करता है। केतु की वजह से जो व्यक्ति का है मान सम्मान जो है और धन लाभ है वो अच्छी स्थिति में ज़रूर मिल सकता है। केतु को जो मीन राशि है उसमें इसका स्वामी ग्रह माना जाता है या 12वें भाव का एक कारक भी माना जाता है। तो केतु को जो है अध्यात्म से जोड़ा जाता है, वैराग्य से जोड़ा जाता है, मोक्ष से जोड़ता है या तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं उससे जोड़ा जाता है। तो ये इन सब का कारक माना गया है। केतु अगर आपको दोनों परिस्थितियां दे सकता है, ये लाभ भी दे सकता है और हानि भी दे सकता है। ये दोनों की स्थिति इस पर निर्भर करती है कि केतु आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, वो अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। केतु की दशा जो है 7 वर्ष से चलती है। तो इस तरह से आप जब भी हम बात करें तो केतु जो है वो दूसरे और 8वें भाव का भी कारक माना गया है। तो ये जब भी ये गोचर का भ्रमण होता है, अगर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें, 11 जो उपचय भाव है वहाँ पर जब भी अगर केतु का अगर गोचर करेगा तो ये शुभ फल देने की कोशिश करेगा। इसलिए जब केतु को आपको खराब स्थिति में पाया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो व्यवहार है संतानों के प्रति उसका अच्छा रहना चाहिए और घर में जो जो लड़ाई झगड़ा है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खराब केतु की वो निशानियां हैं। अगर आप संतान से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और लड़ाई झगड़ा घर में करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तो खराब केतु के बारे में बताया गया है। तो आपको कुंडली के जो हमने बड़े अच्छे जो भाव बताए हैं उपचय भाव, उसमें यह अच्छी स्थिति में होने पे अच्छा फल देता है, तो वहाँ पे अच्छे फल। बाकी जगह पे जो खराब होने की बात की वो खराब फल देगा। तो अगर आपको केतु परेशान कर रहा है अपनी दशा में, गोचर में, अंतरदशा में, तो आपको क्या जो बीमारियां हो सकती वो सिर दर्द हो सकता है, आपको स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें आ सकती है। तो इसको अब क्या करना है, ये परिस्थिति अगर आ रही है तो आप केतु को जो है अच्छा करने के लिए आपको उनके मंत्रों के जाप करना है। केतु का मंत्र है ओम क्लीं केतुवे नमः। तो इसका जो पाठ है वो आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इसके 5 माला जाप कर सकते हैं, 11 माला, 21 माला जाप कर सकते हैं आप, जिससे कि इसके नियमित जाप करने से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और दान भी बताए गए हैं कि दान और पूजा दोनों ही केतु ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। तो केतु धार्मिक दान और पूजा किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देखें कि केतु किस तरह का आपको फल दे रहा है। इसमें केतु के जो हैं गणेश जी के अगर पूजा, उपासना और मंत्रों के जाप किए जाए तो भी जो केतु है वो अच्छा फल देने लगता है।
तो उसमें जो मंत्र है ओम गम गणपते नमः, गणेश जी का मंत्र है, इसको भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। और इसके साथ में उनका जो भोग है मोदक का, पीर पीर भोग है उनका, तो मोदक का भोग भी लगाना चाहिए। और जो भी आपको केतु के बारे में बताया है वो आप अपने कुंडली में लगा के देखें कि आपकी कुंडली में केतु कैसा फल दे रहा है, और उसके अनुसार आप अपना जो भी है रोग के बारे में बताया कि केतु से जो बीमारियां होती है वो जब ये क्या है कि कमज़ोर स्थितियों में अगर केतु होगा तो हड्डियों से संबंधित पीड़ा देगा आपको। फिर जो पैरों में दर्द भी एक शिकायत होगी। फिर जो है आपके नसें जो हैं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और पेशाब से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इसमें जो है अचानक रोग भी हो सकते हैं। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुत्ते का काटना भी जब इनकी दशा गोचर में हो सकता है। तो आपको ये जो शुगर है, वो स्वप्न दोष है, हर्निया है, गुप्तांग के संबंधित जो रोग हैं, ये भी जब केतु के अशुभ प्रभाव में होने पर जब दशा और गोचर में ये प्रभाव आ रहा होगा तो ये जो रोग बताए वो होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से नकारात्मक केतु जो है अशुभ माना जाता है। तो ये नकारात्मक चीज़ों से जो बताई वो हो सकती है। तो इसमें गणेश जी की पूजा अर्चना करने की बात की गई है, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो केतु के देवता माने गए हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि केतु की जब महादशा आती है वो 7 वर्षों की होती है, तो उस समय आपको अपना भौतिक गतिविधियों को विराम देना चाहिए, और जो आपके आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक चीज़ों से अलगाव की कोशिश करता है। तो उस पीरियड में जब आपकी दशा है या गोचर में है तो आपको अपने आध्यात्मिक रुचियां बढ़ाना चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। इस तरह से आप ओम के त्वे नमः का मंत्र के बाद में बताया, ये सरल मंत्र है केतु को प्रसन्न करने के लिए। तो अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन इसका मंत्र का जाप करने का अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए। इस तरह से हमने आज जो बात करी केतु ग्रह के बारे में कि किस तरह से केतु ग्रह आपके जीवन में प्रभावित हो रहा है, तो उसके हमने संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको हमारे और विस्तृत वीडियो हैं जो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से जो वीडियोस आपको हैं कुछ न कुछ तो लाभ ज़रूर देंगे, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए और जो भी बताया गया उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। आज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।